ये देखें पतीले शतीले फुल हैं भाई साहब। जल्दी जल्दी चलेंगे और जमात के साथ पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज। क्या हाल किया हुआ है ज़ालमों ने BMW का। जद्दा में गर्मी हद से भी ज़्यादा है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के खैर से दोस्तों 6 बजे का टाइम है। बस कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह सूरज तलू होगा। हमने फजर की नमाज खैर से पढ़ ली है और मस्जिद से एक पानी की बोतल भी ली है। अब हमारा रुख है दोस्तों सीधा अपने रूम की तरफ। ये दोस्तों जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, मुझे लगता है कि इसमें रहने वाला बंदा हद से भी ज़्यादा पैसे वाला है। ये देखें सबसे पहले V8 लैंड क्रूज़र खड़ी हुई है दोस्तों, और इसके बिल्कुल साथ ये देखें जनरल मोटर कंपनी GMC की जीप खड़ी हुई है। ये होगी जनाब लैंड क्रूज़र प्राडो। ये इंट्रेंस है बिल्डिंग का। फोर्ड की जीप खड़ी हुई है और आखिर में ये देखें दोस्तों किया की जीप खड़ी हुई है। हमारी दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हर इंसान मुसलमान और मोमिन को हक हिलाल का हद से भी ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। ये देखें भाई साहब गाड़ियों की तो यहाँ पे कोई कदर नहीं है। कचरे के 3 ड्रम के बिल्कुल साथ ही शेवरलेट की बड़ी ज़बरदस्त जीप खड़ी हुई है। इकबाल मिनी मार्केट बंद है, कफ्तेरिया खैर से खुला हुआ है। गाड़ियाँ दोस्तों सड़क पे फ़िलहाल ज़्यादा नहीं हैं। मेन रोड पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। लिंक रोड पे भी चंद गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे दोस्तों ये अच्छी बात है कि सुबह सवेरे ही लोग काम पे निकल जाता है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ में हद से भी ज़्यादा बरकत होती है। ये भाई साहब हम आ गए हैं बिल्डिंग में जिसमें हमारी रिहाइश है। साइकिलें खड़ी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों एक AC इतना शोर करता है, मैं हैरान हूँ कि जो अंदर में बंदे रहते हैं उनको पता नहीं है कि AC इतना शोर कर रहा है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई बड़ा ट्रेला चल रहा है या कोई दीवार में ड्रिलिंग हो रही है। लेकिन जिनका AC है उन्हें परवाह ही नहीं है भाई साहब। सुबह सवेरे धूप का अक्सर दोस्तों मैं अंदाज़ा इस बात से लगाता हूँ, ये जो सामने वाली होटल है ना, इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो मुझे अंदाज़ा लग जाता है, पता लग जाता है कि सूरज खैर से अब तलू हो चुका है। ये जनाब चलते चलते हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। ये AC है भाई साहब, हद से भी ज़्यादा शोर करता है। साइकिलें खड़ी हुई हैं। जब दोस्तों लेबर को मैं ये साइकिलें उठा के सीढ़ियों पे चलते देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बंदा क्या करे भाई साहब, परदेस है, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखें वो सामने हमारा अपार्टमेंट है, यहाँ भी 2 साइकिलें ये खड़ी हुई हैं। ये कोई बंदा सीढ़ियों पे चला के नहीं ला सकता भाई साहब, लाज़िम इन्हें उठा के लाना है। बिल्ली दिख गई है। ये देखें पता नहीं दोस्तों इसके बच्चे कहाँ हैं, शायद बड़े हो गए हैं। जब दोस्तों परिंदे या तो फिर जानवरों के बच्चे इंसानों के बच्चे भी चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। खैर बिस्मिल्लाह पढ़ के चलेंगे अपार्टमेंट में। ये देखिए एक साइकिल यहाँ भी खड़ी हुई है। सारे बंदे मज़े से सो रहे हैं। एक हमारा सिंधी भाई जिसका नाम आमिर है वो बैठा हुआ है। फिर दोस्तों अब हम भी रेस्ट करेंगे। रेस्ट के बाद इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये भाई साहब इस दिन की हमारे लिए दूसरी सुबह है। पहले हम उठे थे 3 साढ़े 3 बजे गए थे मस्जिद, फिर तकरीबन 6 बजे वापस आए, फिर हम सो गए और अब 12:30 बजे का टाइम है। तकरीबन 5 मिनट पहले ज़ोहर की अज़ान भी खैर से हो गई है। अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अब जब मैं वापस आऊँगा फिर हम इंशाल्लाह दोपहर का खाना खाएंगे। शायद तीसरी दफ़ा भी मैं सो जाऊँ। ये हाल है परदेस का, तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये मेरी रूटीन है। पता नहीं दोस्तों बंदा करे तो क्या करे। पाकिस्तान में गाँव में मैं सिर्फ
4 से 5 या 6 घंटे नींद करता था। मगर अच्छी खबर मेरे लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर रब्ता किया। तो आपको तो पता है दोस्तों, हम गांव खेड़े वाले लोग हैं। गेहूँ गंदम भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह महफूज करके रख ली है। भूसा भी हमने, जो टोका मशीन वाला कमरा है वहाँ हमने खैर से रख दिया, यानी कि गंदम का काम सारा खलास हो गया है। और दिल को हद से भी ज़्यादा तसल्ली है, क्योंकि दोस्तों तकरीबन 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है हमारे बूढ़े माँ बाप इस काम में लगे हुए थे, गंदम साफ़ सुथरी कर रहे थे। सारी फैमिली का बहुत शुक्रिया। अब हम दोस्तों कमीज़ पहनेंगे और वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे मस्जिद की तरफ। परदेश में दोस्तों अगर कोई भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या श्रीलंका जाता है तो उसके जो भी हम वतन हैं वो चीज़ें ख़रीदते हैं। जमाल भाई का भी एक भाई जो इनसे छोटा है उम्र में, वो बांग्लादेश जा रहा है। जमाल भाई का ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। तो इन्होंने दोस्तों देख रहे हैं चीज़ें ख़रीदी हैं। ये सौंफ हो गई, मेहरानों सौंफ भी भेजेंगे। ये टाफ़ियाँ हो गई, ये टाफ़ियाँ देखें पैक की हैं, टेप भी लगी हुई है। ये सौंफ इनकी अपनी खाने की है और ये टाफ़ियाँ भेजेंगे वो बांग्लादेश। खैर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अल्लाह करे ये टाफ़ियाँ पहुँच जाएँ। ये देखें भाई साहब, खजूरें स्पेशल रखी हुई हैं। जो भी बंदा खाए रूम में नो टेंशन। स्पेशल माल्टे मिस्र वाले भी रखे हुए हैं। इनकी महक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रूम में है। गोभी हो गई। हमने कल आलू का सालन बनाया था। ये देखें पतीले शतीले फुल हैं भाई साहब। बस अरशद भाई और कज़न आएंगे, फिर हम सालन गर्म करके इंशाअल्लाह दोपहर का खाना खाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सीधा चलेंगे मस्जिद की तरफ। तो फिर देर किस बात की, यल्ला आइए हमारे साथ। ये भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपार्टमेंट से बाहर आ गए हैं। दोपहर के टाइम जद्दा का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। अप्रैल के आखिरी दिन है दोस्तों, अब धूप तेज़ लग रही है। आज तो ट्राली हमारे अपार्टमेंट के सामने खड़ी हुई है। बंदा इसमें घास भी ला सकता है, अगर बच्चे रो रहे तो उन्हें घुमा फिरा भी सकता है। आया है दोस्तों, क्या हाल किया हुआ है ज़ालमों ने BMW का। बहुत ज़्यादा BMW मैली खड़ी हुई है दोस्तों। है ना हैरत की बात कि पाकिस्तान गाँव में मैं काम कर कर के थक जाता था और यहाँ आराम कर कर के थक गया हूँ। बस भाई साहब ये अपने अपने नसीब की बात है। दिल तो मेरा दोस्तों कह रहा है कि इस मर्सिडीज़ को हटा के यहाँ चारपाई डाल के सो जाऊँ, लेकिन दोस्तों ये अपना गाँव थोड़ी है। हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, क़द क़ामत सलाह, क़द क़ामत सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम मस्जिद के करीब आ गए हैं और अकामत भी हो गई है। जल्दी जल्दी चलेंगे और जमात के साथ पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज़ोहर की नमाज हमने खैर से पढ़ ली है। अपने जूते लेंगे। बाहर का मौसम आज बड़ा अजीब व गरीब हो रहा है। ये दोस्तों आसमान पे बादल नहीं है, ये रेत का तूफ़ान है। रेत बहुत ज़्यादा आज भी उड़ रही है। खैर दोस्तों हम सीधा चलेंगे अपने रूम की तरफ। खुश नसीब है दोस्तों ये वाली गाड़ी, ये देखें इस मौसम में खजूर के दरख्त के साए तले खड़ी हुई है। ओवरऑल आज जद्दा में गर्मी हद से भी ज़्यादा है। खैर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो खैर से आ गई है। ये भाई साहब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रूम में आ गए हैं। रूम में ना कोई बंदा दिखाई दे रहा है ना बंदे की ज़ात, सिर्फ आपका भाई खैर से अभी अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आया है। पानी की हम एक बोतल लाए हैं। ये देखें भाई साहब यहाँ पे तो पानी का स्टॉक लगा हुआ है। तकरीबन 8-10 पानी की हमारी बोतलें हो गई हैं। गर्मी हद से भी ज़्यादा है दोस्तों। ज़रा एसी चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بس کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ہمارا قدر عنایت اللہ اور ارشد بھائی آ جائیں گے، پھر ہم کھائیں گے دوپہر کا کھانا۔ فائنلی بھائی صاحب الحمدللہ ہم نے کھانا دوپہر کا خیر سے کھا لیا ہے، ڈریس بھی میں نے چینج کر دیا ہے۔ اگر ٹائم کی بات کریں تو دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم ہے۔ اب میں تھوڑا ریسٹ کروں گا دوستو، جو بھی روٹیاں ہماری بچتی ہیں تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں دوستو، بعد میں یہ کام آئیں گی، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ روٹیاں لے کے جاتے ہیں پھر سکھا کے اپنی بکریوں کو دیتے ہیں، ایسے کچرے میں ڈالیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گی۔ اس ولاگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آداب۔